तो सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं मित्रांश स्टडी पर। और जहां आज हम सीखने वाले हैं हमारा गणित। तो जो बच्चे आज हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा कार्य और समय का टॉपिक है। ठीक है। हमारी एक वीडियो इससे पहले भी, फर्स्ट वीडियो हमारी कार्य समय की बन चुकी है। आज हमारी जो बनेगी वो सेकंड वीडियो बनेगी। ठीक। तो आइए बिना किसी समय को नष्ट करते हुए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। ठीक है। कंडीशन में रखते चले चलेंगे। तो क्या करेंगे कि 5 आदमी प्लस 4 लड़के, ये दोनों मिलकर एक दिन में, ठीक, कितने रुपए प्राप्त करते हैं? 500 रुपये। यानी जो उनका काम की मजदूरी मिली वो कितनी मिली? 500 रुपये। कल फॉर्मूला बताया था ना पहली वीडियो में कि M1D1 बटे W1 इजिकल टू M2D2 बटे W2। तो जो हमारे W1 है यही हमारा काम है। ठीक है। जो 500 रुपये हमें मिले हैं, काम करने के मिले हैं, तो इस कंडीशन में इसको हम रख लेते हैं। तो दूसरी ओर क्या कह रहा है कि जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, ठीक, ये करते हैं 280 रुपये प्राप्त। ठीक है। तो आइए इस चीज़ को अब हम समझते हैं। चलो, तो इसको यहाँ पर सोल्व कर लो। ये 0 से 0 कट गई, ये 2 से कट गया 25 बार, ये 2 से कट गया 14 बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ब्रज गुणा जो हम करते हैं वही हम यहाँ पे करेंगे। तो 14 पंजे ये हो गया हमारा 70M प्लस 14 चौके ये 56 बी, यानी बी फोर बॉय। और ये 25 हो गया भैया, तो 25 तिया 75M प्लस ये 25 की 2 में होगी, तो 25 दूना 50 बी। ठीक है। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो ये 70 में एम में से 75M जब चला जाएगा तो ये बचेगा 5M और ये बचेगा 6B। इसको सोल्व कर लेना। ठीक है। ये 75 इधर आएगा, 56 उधर चला जाएगा, तो हमारा 5M बराबर 6B बचेगा। देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो 5 आदमी हैं, ये 5 आदमी किसके बराबर है? 6 लड़कों के बराबर है। ये जो वेतन मिल रहा है ना हमें कि 5 आदमी और 4 लड़कों को 500 रुपये, हम अब इसे ये भी समझ सकते हैं कि 5 आदमियों की जगह पर जो आदमी ने वेतन दे रहा हो 6 लड़के भी यहाँ रख सकता था। ठीक है। तो अब एक लड़के की मजदूरी निकालने के लिए हम आदमी के उसमें ये लड़कों की हम कंडीशन रख देंगे। तो 5 आदमी बराबर 6 लड़के आए हैं, तो ये रख दो कि 6 और प्लस 4 लड़के हमारे पहले से ही हैं, तो कितने लड़के हो गए? 10। यानी कि 5 आदमी और 4 लड़के ये कितने हो गए? 9 जन हो गए। तो इन 9 जन को रखने के अलावा वो चाहता तो 10 लड़के भी रख सकता था, उसकी मजदूरी जाती 500 रुपये। ठीक है। तो इन 10 लड़कों को कितने रुपए मिले? 500 रुपये। तो एक लड़का कितने प्राप्त करेगा? 50 रुपये। आंसर। ठीक है भैया, आगे बात समझ में। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे तो देखिए भैया, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, अब ये कह रहा भैया क्षमता की बात आ रही है। अब कह रहा है राम की क्षमता श्याम से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेला राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए भैया, क्षमता की बात आ रही है। देखते हैं। अब देखो, राम है और श्याम है, राम श्याम। ठीक। तो अब ये कह रहा है राम की क्षमता की बात करूं अगर मैं, तो क्षमता का क्या होगा इनका कि दुगनी है। राम यानी 2 काम कर लेता है, तो श्याम एक ही काम कर पाता है, ये इनकी क्षमता है। ठीक है। ये अनुपात हो गया। तो दोनों मिलकर एक कार्य 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। ऐसा समझ लो, अगर मैं बात कहूं कि जो क्षमता है ये दोनों की एक दिन की है, कि राम एक दिन में 2 काम कर लेगा, श्याम एक दिन में 20 काम कर ले, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो इनकी एक दिन की कुल यूनिट कितनी हो गई? 3। यानी एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर पाते हैं इस क्षमता के आधार पर। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर एक कार्य 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए भैया, समझिए बात को।
या दोनों ने मिलकर एक काम कितने दिन में करा है? 20 दिन में। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कि वो एक दिन में एक काम कर रहे हैं, 20 दिन में निपटा दिया, तो कुल यूनिट कितनी काम होंगी? कुल यूनिट के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो 60 आया ये कुल यूनिट होंगी, यानी कुल काम सारा होगा जो इन दोनों ने मिलकर 3 दिन, वो एक दिन में 3 यूनिट काम करके इस काम को 20 दिन में पूरा कर लिया। ठीक भैया, अब देखिए क्या कह रहा है ये, कुल काम हमारा आ गया, तो कह रहा है अकेला राम उस काम को, चलो भैया अकेला राम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए जब राम एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है? 2, और हमारे पास कुल यूनिट है 60, तो कितने दिन में कर लेगा? 23 दिन में। ठीक है, ये 2 से जब इसको काटेंगे तो 23 दिन में ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 हमारा क्या है? अच्छा, ये भी क्षमता से आधारित है। देखिए पढ़िए प्रश्न, कह रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यदि सोहन काम को 20 दिन लेता है तो बताइए। ठीक है, क्या बताना है इसमें? 2 कंडीशन दी हुई है कि मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, और मोहन व सोहन दोनों एक साथ काम कितने दिन में करेंगे। देखिए अब देखिए मोहन और सोहन की कौन सा प्रश्न है? तीसरा। तो ये एक मोहन भाई है और एक ये सोहन है। ठीक है, अब इनकी क्षमता की बात कर लेते हैं हम। तो मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन, अगर मैं कहूं कि सोहन की कार्य क्षमता 100% है, तो मोहन की कितनी हो जाएगी? 125 क्षमता। जब 25% अधिक है तो सोहन की अगर मैं मान लेता हूं कि अगर 100 है तो मोहन की 125 हो जाएगी। चलो अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 और 4 का इनका अनुपात आ गया। यानी एक दिन में अगर सोहन 4 यूनिट काम करता है तो मोहन 5 यूनिट काम करेगा, तो दोनों की कुल मिलाकर 9 यूनिट काम हमारी आ गई। तो देखिए भैया कितने दिन में काम कर लेते हैं? 20 दिन में। ठीक है, तो यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, अच्छा सोहन कर लेता है, ठीक है, केवल सोहन, तो सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, सोहन काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। और सोहन हमारा एक दिन में कितनी यूनिट करता है? 4 यूनिट। ठीक है, सोहन काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है और सोहन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो कुल यूनिट हमारा कितनी है? ये है भैया, यानी जो हमारी 80 है वो हमारा कुल काम है। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मोहन, अब कह रहा है कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमारे पास कुल काम आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमारे पास जो कुल यूनिट काम है वो 80 है। मोहन एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो इसको हम काट देंगे, तो कितना जाएगा? 16 पंजे 80 हो गया, तो ठीक है 25, वो 16 दिन में ये काम मोहन कर लेगा। ठीक, तो ये एक हमारा हो गया। अच्छा, दूसरी क्या कंडीशन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भैया दोनों मिलकर भी, देखो कुल काम हमारा है 80 और दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? हमारी ये वाली 9 यूनिट काम करते हैं। इसको आप डिवाइड कर लेना, तो ये आएगा हमारा 9 8 72 और बचा 8 बटे 9, तो 8 सही 8 बटे 9 दिन में जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये काम इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। 8 सही 8 बटे 9 दिन में। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए भैया अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। तो ये कह रहा है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी ए 3 गुनी अधिक क्षमता रखता है बी से किसी कार्य को करने के लिए। तो ठीक है, इनकी क्षमता क्या है? 3:1 का इनमें अनुपात है क्षमता का। ठीक है, तो वह कहता अतः वह किसी काम को, यानी ए के लिए कह रहा है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन
कम समय लेता है। अच्छा, वो कह रहा है कि 20 से 20 दिन कम लेता है, यानी दोनों में जो अंतर जो है वो 20 दिन का है। समझ रहे हो बात मेरी? दोनों में अंतर 20 दिन का है। यदि ए किसी काम को 50 दिन में करता है तो बी उसे 30 दिन में करेगा। दोनों का अंतर कह रहा है समय का। ठीक है, तो भैया आज यहाँ हम समय का भी अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, जब समय की बात कर रहा है। देखिए, अगर क्षमता का अनुपात ये है तो समय का अनुपात इसका बदल जाता है, तो इनका उलट जाएगा, 1:3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब, अच्छा अब इसमें यहीं पे इनका अंतर देख लो कि 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। भाई बी किसी काम को करने में 3 मिनट, घंटे या 3 दिन ले रहा है, और ए उसे 1 मिनट कह लो, घंटा कह लो या दिन कह लो कि 1 दिन ले रहा है, तो दोनों में अंतर किस चीज का है, 2 का। चाहे उसे 2 दिन मान लो, चाहे आप 2 घंटे मान लो। ठीक है भैया, देखिए अब क्या कह रहा है कि ए उससे 20 दिन पहले काम कर लेता है, यानी ये जो 2 है, अंतर जो आया है, ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। ठीक है, दोनों का अंतर, हमारा जो अनुपात आया है 2 का, ये 20 के बराबर है, तो 1 के बराबर क्या होगा, 10। ठीक है, तो किसकी बात पूछ रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बी हमारा कितने समय लेता है, 3 यूनिट, 3 दिन का। तो 3 दिन में वो कितने, 30 दिन का समय लेगा। 3 बराबर किसके हो जाएगा, 30 के। ठीक, आपको इसमें कुछ नहीं करना। देखिए ये जो अंतर आया बस यहीं से पकड़ लेना इसको, कि इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 2 हमारा किसके बराबर है, 20। जो प्रश्न में दिया हुआ है कि 20 दिन का इनमें अंतर है, यानी 20 दिन कम समय लेता है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, और 3 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। इसी 3 का हमारा पूछा है प्रश्न में। ठीक है भैया, आगे इतनी बात समझ में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलिया बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगी। ठीक है, तो भैया यहाँ पूछ रहा है महिलाएं। चलो कोई बात नहीं, वही हमारा फॉर्मूला एमडीएच के मसाले। ठीक, इससे याद रखना, इसी से ही हमारा ये होता है। इसको चलो पूरा ही लिख देते हैं। वो कहते हैं ना, वो टीवी पाते हैं बाबा जी, एमडीएच का तड़का अंग अंग भड़का, तो ये वही एमडीएच है। ठीक है, इसी से हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे। ठीक है, अब देखो कंडीशन में सारी बात हम रखते चले जाते हैं। 8 महिलाएं हैं तो यहाँ पे रख दो 8। 10 घंटे है तो यहाँ पर घंटे की जगह 10 घंटे रख दो। ठीक, और 6 दिन में दिन की जगह कितने, कि 100 डालियाँ बनाते हैं। देखो ये 100 डालियाँ जो बनाना होता है, 100 डालियाँ बनाना या बांध बनाना, यही हमारा काम है। तो 100 डालियाँ इन्होंने बना दी, तभी तो मैंने यहाँ रुपए रखे थे कि काम की जगह पे ही आप रुपए रख सकते हैं या इसको काम रख सकते हैं। अगर वही कह देता कि इतनी महिला इतने घंटे काम करके कि 100 रुपये कमाती हैं, तो भी यही बात रखते। ठीक है, वो डालियाँ बना रही हैं तो भी हम यही रखेंगे वर्क में। चलो अब पूछ रहा है कितनी महिलाएं, भैया महिलाएं पूछ रहा है अब की। ठीक, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, 12 दिन में कितनी, 200, अच्छा 200 डालियाँ बनाएंगी। ठीक है, यानी इससे दुगनी डालियाँ बनाएंगी। चलो फिर सोल्व कर लो, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से दोनों 0 कट गई, और ये तुम्हारा हो गया 6 दूनी 12, 8 से 8 कट गया। ठीक है, और क्या बचा, ये 2 से ये 5 बार हो गया, तो ये कितना हो गया, M2 10। ठीक है भैया, तो 10 महिलाएं 200 डालियाँ बनाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये भी ऐसे कह रहा है कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। भैया नाली जो ये काम कर रहे हैं क्या, वो पूछा है। कोई बात नहीं है, फॉर्मूला हमारा यही रहना है, इसी में ही हम रखते चले जाएंगे सारी बातों को। ठीक है, तो 48 मजदूर हैं तो 48 रख दो,
7 घंटे हैं, 15 दिन काम करते हैं, ठीक है, 300 मीटर की नाली बना देते हैं। अब वही बात यहाँ रख दो कि देखो भैया 90 मजदूर हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 35 दिन में, तो कितने मीटर की बना देंगे? ये एक्स मान लो या W2 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, नहीं है। तो ये कट जाएगा, 7 से कट गया, 7 पंजे 35, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, ठीक है, और 8 से कट जाएगा, 8 छिंग 48, और 3 से ही 90 कट जाएगा 30 बार, और 6 से भी कट जाएगा, काटते चले जाओ, 6 पंजे 30, ठीक है, और सब कट गया, कुछ रहा तो नहीं। तो ये 5 हमारा काट पीट के सबको बचा। अब देखो इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो W2 हमारा कितना आया निकल के, 300 की मल्टीप्लाई 5 में, तो 300 पंजे 1500, यानी 1500 मीटर की नाली वो बनाएंगे। कौन? इतने सब लोग मिलकर, ठीक है। ये आगे बात समझ में। चल प्रश्न नंबर, तो क्या कह रहा है प्रश्न पढ़िए। वो क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये उन प्रश्नों से संबंधित है जो आपने देखे होंगे ना, वो कि वो इतने दिन पहले काम पे आया, इतने दिन बाद उसने काम किया और छोड़ दिया, या काम खत्म होने से पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हम प्रश्नों को अब हल करेंगे। देखो इसमें एक कंडीशन देखते हैं। देखो इसमें पहले एक नियम इसका ये देख लो कि इसका नियम क्या होता है, या आप नोट कर लेना। पहला नियम क्या है कि देखिए यदि कोई भी व्यक्ति काम शुरू करने के बाद काम को छोड़ता है, जैसे कह देते हैं ना कि ए ने इतने दिन काम किया और इतने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो उसका जो काम होगा जितने दिन उसने किया है उसका वो काम कुल यूनिट में से घट जाता है। ठीक है, और अगर मैं पहले की बात करूं कि ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, दोनों बातों को समझना कि अगर ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया तो उसका काम कुल काम में जुड़ जाता है। ठीक है, इन्हीं 2 कंडीशनों से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो दोनों कंडीशन देख लो कि बाद में छोड़ता है काम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अपनी परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, बाद में छोड़ता है तो काम जुड़ता है, जो उसकी जो जितने दिन उसने काम यूनिट की वो घटेगा। अगर बाद में छोड़ता है तो कुल यूनिट में से वो काम उसका जो काम कर गया है वो घटता है। और पहले कि काम खत्म होने से पहले छोड़ता है, कहते हैं ना छोड़कर चला गया मजदूर, ठीक, तो उसका काम वो उसकी जो काम यूनिट होगी वो जुड़ेगी। ये बात आप समझ लेना। ठीक है, तो ये बात दोनों चीज़ों को आप याद रखना इसमें। तो देखिए क्या कह रहा, प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। पहले वही अपना एलसीएम निकाल कर कुल यूनिट निकालेंगे, तो क्या आएगा इनका एलसीएम 30, जो हमारी कुल यूनिट होती है, मैंने बताई थी ना, जो हमारा एलसीएम आता है वही हमारा कुल काम होता है। तो ए एक दिन की यूनिट कितनी है 3, बी की एक दिन की यूनिट कितनी है 2। अब देखिए दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है। ठीक है, 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया। ठीक, 2 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। ठीक, तो ए और बी ने एक साथ काम किया 2 दिन तक, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे थे, 3 और 2 5, तो 5 यूनिट काम किया दोनों ने 2 दिन तक, तो कितना यूनिट काम हो गया 10, यानी 2 दिन तक दोनों ने काम किया कितने यूनिट 10 यूनिट। तो अब ये इसमें से घट जाएगी ये 10 यूनिट, तो कितनी बची 20। तो ये चला गया है, अब ये शेष काम अकेला बी को करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा शेष काम। ठीक है, तो शेष काम
बी करेगा कितने दिन में? देखो शेष कितने यूनिट काम रह गई हमारी? 20 यूनिट। एक दिन में बी अकेला कितने यूनिट करता है? 2 यूनिट। तो कितने दिन में? 10 दिन में काम बी भी कर लेगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, केवल प्रश्न को हमें समझना है और उसकी सही क्रिया के अनुसार उसको सोल्व करते चले जाना है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न और देखिए इस तरीके का ही आया है। तो ये क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 भाई हैं भैया, किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, साथ के साथ करते हुए भी चलेंगे। देखो तो पहले वही अपना ए बी सी निकाल के कितने दिन में? 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। पहले भैया वही इनका काम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? 20 दूनी 40, 20 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, यानी कुल 60 यूनिट है। तो हमारे ए की एक दिन की यूनिट 6, बी की 4 और सी की हमारी 3 यूनिट काम करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया। तीनों ने, ए बी सी तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए, ठीक, तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़कर गया। ए भी चला गया, उसके मतलब 3 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया, यानी 2 दिन तक तो सबने किया। तो देखो एक दिन की इनकी कुल यूनिट कितनी है? 13, यानी एक दिन में 13 यूनिट काम कर लेते हैं। तो इन्होंने 2 दिन तक कितने यूनिट काम किया होगा सबने? 2 दिन तक 13, एक दिन में 13, तो 2 दिन में 26 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। तो देखिए भैया, तो 26 यूनिट इसमें से घटा दो। तो अब देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 3 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। ए तो चला ही गया अब करके 34 यूनिट करवा कर काम ए चला गया। ठीक, अब कह रहा है बी भी चला गया। अब कितने दिन बाद? 3 दिन बाद, यानी काम शुरू होने से 3 दिन बाद। अब बी ने कितने दिन काम किया? 1 दिन और। 2 दिन तक तो ये साथ में क्या था? एक है। अब 1 दिन और करेगा, किसके साथ? सी के साथ। ठीक, तो देखो बी और सी की एक दिन की यूनिट कितनी है? 7 दोनों की। एक दिन इन्होंने 1 दिन काम किया तो कितना? 7 यूनिट काम और कर लिया, तो इसमें से 7 फिर घटा देंगे। ठीक है, तो हमारी अब कितने यूनिट बची? 27। ठीक है, अब बी भी चला गया, कितनी यूनिट काम छोड़कर? 27। अब कह रहा है कि सी अकेला, ये तो कह रहा है कि सी अकेला उसी को कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम अब सी देख लो भैया, ए भी चला गया, बी भी चला गया, अब सी करेगा। तो सी कितने दिन में करेगा? कितने यूनिट शेष रह गई हैं? 27। सी एक दिन में कितनी यूनिट करता है? 3, तो शेष यूनिट भी कर देगा वो 9 दिन में। ऐसे समझ लो। ठीक, अच्छा इसकी एक ट्रिक और समझ लो, एक तरीका और है। कुछ नहीं करना, अलग अलग ना निकाल के, अगर आप चाहो तो ऐसा कर लो, तो ए का 2 दिन का काम निकाल लो। ए का काम 2 दिन का कितना हो जाएगा? एक दिन में 6 करता है तो 12। ठीक, 12 यूनिट तो 3 दिन, तो 3 दिन की इसकी यूनिट निकाल लो। तो बी की कितनी हो गई? 3 चौक 12, तो 12 यूनिट बी की होगी, दोनों की हो गई 24 यूनिट। कुल यूनिट कितनी थी? 60, 24 घटा दो 36। दोनों की यूनिट घटा के कितना बचा? 36। अब देखिए जब 2 दिन ए और 1 दिन बी, तो इसके साथ सी ने भी तो करा है 3 दिन तक। तो सी का 3 दिन का काम कितना हो गया? सी का एक दिन में 3 करता है तो 3 दिन का काम हो गया 9, तो सी का 9 और घटा दो 27। अब 27 को जो है अकेला सी करेगा, तो वही हमारा 9 दिन में। ठीक है, ऐसा भी आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग ना निकाल के, कि पहले इनके एक साथ निकाल लो फिर इसको सोल्व कर लो। ठीक है भैया, आ रही होगी बात समझ में? चलो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले
देखो आ गया पहले वाला प्रश्न कि 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ के गए कब भैया? पहले। देखो फिर अब ए बी और सी 3 किसान हैं, ठीक। खेत में निराई करते हैं कितने दिन में? 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन, ठीक। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 छिक्का 216 और 54 चौका 216 और 72 तिया 216, ठीक है भैया। ये हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि कितने दिन पहले, ये समझ लेते हैं पहले। तीनों ने एक साथ निराई पूरी की 8 दिन पहले ए, तो ए की यूनिट निकाल लो पहले काम की। देखो ए कितने यूनिट काम करता है एक दिन में? 6। अब इसकी 8 दिन की और निकाल लो कि 8 दिन, अगर ऐसे समझ लो इस बात को कि अगर ये ना जाता छोड़कर, ठीक, तो 8 दिन में कितना काम करता? कितने यूनिट? 48, ठीक है। 48 तो ये कर लेता। और बी की यूनिट कितनी आती है? बी कितने दिन पहले चला गया? 12 दिन पहले। बी हमारा कितना करता है? 4, तो ये भी 12 चौक 48, ठीक। 16, तो ये हो गया। तो 96 यूनिट ये दोनों काम करते, तो ये 96 यूनिट किस में जुड़ जाएंगी? इसमें जुड़ जाएगी। मैंने कहा था ना, अगर पहले छोड़कर जाते हैं तो वो जुड़ जाती है, जोड़ लो, ठीक है। तो अब हमारे पास कुल कितनी यूनिट हो गई? 312, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पहले काम को छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? अब पूरी निराई देख लो। अब हम इन तीनों की भी जोड़ लेंगे। 6 4 10 और 13, और किससे? पूरा काम हमारा क्या है? 312/13। देखो इस हम जब सोल्व करेंगे तो 13 से इसको काट लेना, तो ये आएगा 24। तो निराई कितने दिन में हुई? 24 दिन में। तो क्या कह रहा है देखे, कह रहा है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, ठीक। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती? देखिए जितना बड़ा सवाल है उतना ही छोटा इसको हम हल करेंगे। कैसा करेंगे वो देखिए। अब आप पहले कंडीशन के हिसाब से चलते हैं इसकी। देखिए रामेश्वर ने 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया। कितने दिन में? 20 दिन में। लेकिन और मजदूर लगाए उन्हें 100। 15 दिन बाद पता चला कि काम भैया समय पे नहीं हो पाएगा, और लगा लो। तो 15 दिन तक उसने 100 मजदूरों से काम कराया। 15 दिन तक तो 100 मजदूरों से काम कराया। अब उसने 200 मजदूर और लगा लिए, तो 5 दिन का जो हमारा शेष काम था वो हमारे 300 मजदूर करेंगे। 100 पहले वाले और 200 उसने और लगा लिए। तो 300 मजदूर काम पूरा करेंगे कौन सा? 5 दिन में, ठीक है। कौन सा काम? नहर बनवाने का, ठीक। अब इसको एक कंडीशन हमारी ये वाली हो गई। तो दूसरी कह रहा है कि वो अगर ना लगाता, अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो नहर का काम कितने दिन में पूरा होता? अर्थात यानी ना लगाता तो वही 100 मजदूर रह जाते, और कितने दिन में बना पाते वो ये देख लो। 1 दिन में मान लो हम बना पाते, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो। देखो क्या आ गया। अरे तो हो गया। लो x बराबर 15, ठीक। तो ये 15 भी हमारा आंसर नहीं है, 15 आंसर नहीं होगा। अब आप बात को समझो। वो कह रहा है कि अगर ना लगाता तो अतिरिक्त कितना समय लगता, ठीक। अगर मजदूर ना लगाता तो अतिरिक्त और कितना समय लगता। देखो 15 दिन तक काम किया था, 15 दिन हमारा ये निकल के आया, तो वही काम हमारा कितने दिन में होता? 30 दिन में। अगर वो का मजदूर ना लगाता, अगर ना लगाता तो काम कितने दिन में होता? 30 दिन में। तो अतिरिक्त पूछ रहा है, यानी निर्धारित समय से
और कितना समय उसको लगा। तो इस 30 में से 20 दिन जो निर्धारित समय था वो घटा देंगे तो 10 दिन अतिरिक्त लगे। ठीक है भैया, ये बात समझ लेना। आंसर ऊपर वाला ही मत लगा देना। हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो जिन भैया ने हमारी क्लास अभी देखी है वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है भैया, तो सभी बच्चों को फिर नमस्कार, राम राम।